Dear student, very good afternoon all of you. As you know that I have taught you 2 or 3 paragraphs from the Thieves story lesson number 2, the thief story. Today I am going to teach you the next part of this chapter. So I have finished can you cook here. Now look from here. यहाँ पर जब अनिल पूछता है चोर से कि क्या तुम खाना पका सकते हो, तो चोर कहता है कि हाँ मैं पका सकता हूँ। आई कैन कुक, आई लाइड, मैं पका सकता हूँ, मैं बोला, मतलब चोर झूठ बोला कि मैं पका सकता हूँ। ध्यान से आप देखो यहाँ से, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी हिज रूम, वह मुझे अपने रूम में ले गया, ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, जुम्मा स्वीट शॉप कोई दुकान है उससे होते हुए, उसके ऊपर से, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वो मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off। लेकिन जो रात का खाना मैं पकाया था वो बहुत ही भयानक था। भयानक का मतलब कि डरावना नहीं, भयानक का मतलब कि स्वादिष्ट न होना। तो खाना स्वादिष्ट नहीं था और वो खाना अनिल ने डॉग को दे दिया, स्ट्रे डॉग को, और मुझसे बोला कि अब तुम रहने दो, आराम करो। बट आई जस्ट hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing। फिर भी मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा कि मैं उसको हंसाऊं, उसको मैं मना लूं, लेकिन उसने कोई भी ऐसा इशारा नहीं किया या कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि वह खुश है। वह लग रहा था कि वह बहुत नाराज है। लेटर लेटर Later he patted me on the head and said, "Never mind, he had teach me to cook." लेटर बाद में, पैटेड मतलब होता है ना सर पे हाथ रख के थपथपाना, हिलाना, जैसे कोई हमें सांत्वना देता है, शाबाशी देता है, उसी तरह। लेटर बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पे हाथ हिलाया और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, वह उसे खाना पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड said he would soon teach me to write whole sentences to add number। उसने मुझे ही आल्सो टॉट मी, उसने मुझे और सिखाया, टू राइट लिखना, माई नेम मेरे नाम को, मतलब उसने मेरा नाम लिखना भी मुझे सिखाया। एंड सेड और बोला, एंड सेड ही वुड आल्सो सून टीच मी, वह जल्दी ही मुझे सिखा देगा, पढ़ा देगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य को कैसे लिखा जाता है, एंड टू ऐड नंबर, और नंबर को कैसे जोड़ा जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद था, कृतज्ञ था उसके प्रति। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ होना, किसी का उपकार मानना। आई न्यू, मैं जान चुका था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक अ एडुकेटेड मैन, यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने लगा, मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मेरे पास कोई इसकी सीमा नहीं होगा कि मुझे क्या प्राप्त हो गया है, कि मैं कितने बड़ा चीज़ ग्रहण कर लिया हूँ, प्राप्त कर लिया हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश हुआ इस चीज़, इस अचीवमेंट, इस ग्रेटनेस को देख करके। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं बहुत खुश था अनिल के लिए काम करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। वो कहता है कि
मैं प्रातः चाय बनाता था और सामान खरीदने जाता था। उस सामान खरीदने में मतलब मुझे 1 रुपया बचा लेता था दिन प्रतिदिन का, मतलब वह सामान का रेट कम करा के वह पैसा बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू मेड मी लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडेंट सीम टू माइंड। वह जानता था कि मैं 1 रुपया डेली का बचा लेता हूँ, फिर भी वह इस चीज़ का ध्यान नहीं देता था। कौन नहीं ध्यान देता था? मतलब अनिल। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट यह एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब नियमित रूप से पैसा कमाना। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, नियमित रूप से पैसा कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह तो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था। ही लिखा है, ही बारो मतलब होता है उधार लेना, 1 वीक, एंड लेंड मतलब होता है प्रदान करना, द नेक्स्ट। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। कहता है कि शायद वह कहता है कि वह अपनी अगली चेक के लिए हमेशा परेशान रहता था, और जैसे चेक उसे मिलता था वह घर से निकल जाता था और फिर एंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था। चेक मतलब होता है जो मनी का, जो बैंक से हम निकालते हैं उसके लिए चेक बनता है, तो होता है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, ये तो बता ही दिया। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, यह इससे प्रतीत होता था कि वह एक मैगजीन लिखा करता था। अ क्वीर अ वे टू मेक अ लिविंग, जैसे मतलब वह इन पत्र, ऐसा लगता था कि वह कोई मैगजीन लिखता था, उसके लिए लेख लिखा करता था कि कैसे हम अपनी रोजी रोटी को कमाते हैं, कैसे अपने अपने जीवन को हम सरवाइव करते हैं। टू क्वीर अवे टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी के लिए कमाना का क्या जो क्वीर मतलब तरीका, क्या तरीका हो सकता है, कैसे अपने जीवन को हम सरवाइव कर सकते हैं। वन इवनिंग केम, एक शाम की बात है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम की बात है कि वह शाम को एक छोटा सा पैसे का बंडल लेकर के, गड्डी लेकर के आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, वह कहता है कि उसने जल्द ही एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात में ही सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर, मतलब टक द मनी अंडर द नेट, मैट्रेस जो होता है वह चटाई होता है, मैट से बना है, तो वह चटाई के नीचे पैसे को छुपा के रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क। कहता है मैं अनिल की लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, सामान खरीदता था, उसमें हेरा फेरी करता था और कुछ पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता था, और इसके अलावा मैंने उससे कोई बहुत बड़ा चीट नहीं किया था, छल नहीं किया था, चोरी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास इस बार बहुत अच्छा अवसर मिला था पैसा चुराने का, या मनी चुराने का, या उस सामान को चुराने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी, मैं अपनी इच्छानुसार जैसा चाहता वैसा कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी की टू डोर एंड आई कुड प्लीड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर एवर मेट। अब तक मैं जितने लोगों से मिला था उनमें से वह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जिसने मुझ पर विश्वास किया था। तो बच्चों, यहाँ तक आप इसको स्टडी करिए 1-2 बार। अब बचा है थोड़ा सा पार्ट, एक पेज और बचा है, कल ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी मैं आपको समझाता हूँ कल। बी हैप्पी, बाय।
टेक केयर, बी सेफ।